आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप देख रहे हैं लगातार इस चैनल से आपको लगातार जीएस जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। तो आज भी हम लेकर आए हैं इस एपिसोड को। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत का मेनली यकृत का क्या काम है? तो सफाई का काम करना। मेनली यकृत का क्या काम है? सफाई को। ये बैक्टीरिया को मारता है। हमारे शरीर में जो भी अशुद्धि पदार्थ है उसको ये निकालने का काम करता है। कौन? यकृत। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी इनमें सभी कथन सही है। तो देखिए जो मनुष्य में मादा जननांग से जो है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये मादा जननांग में पाया जाता है। मादा जननांग से ही इसका स्राव होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मनुष्य में ऐच्छिक गतियां हैं जो अपने आप जो होती हैं वो होती है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। थायराइड जो है ये हमारे शरीर के गला में पाया जाने वाला है। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थायराइड या ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो देखिए हमारा शरीर का जो तापक्रम है ये हमारा हाइपोथैलेमस का काम करता है। शरीर में तापक्रम का काम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत सब यही करवाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर ग्रंथि। मास्टर का भी ये मास्टर है, इसीलिए इसे मास्टर ब्लास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को मास्टर ब्लास्टर ग्रंथि। थायराइड हमारा गला में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ये शरीर में मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है और साथ में संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? संवेदनाओं का पहुंचाने का। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, शरीर ताप को देखभाल करना। थायराइड का क्या काम है? गला में पाया जाता है थायराइड। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका के मुंह के द्वारा, ऑप्शन सी सीलिया के द्वारा, ऑप्शन डी गुदा द्वार के द्वारा। तो अमीबा में जो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। और अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ ही है। अमीबा एक क्या है? प्रोटोजोआ का ही रूप है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण जो है वो कूटपाद की मदद से लेता है। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी काइमोमेट्रोप्सिन, ऑप्शन डी टाइलिन। तो जो एंजाइम लार में पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन जो है ये हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। भोजन को पचाने का काम करता है कौन? पेप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? तो ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को तोड़ने का काम ट्रिप्सिन, भोजन को पचाने के काम पेप्सिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य स्वच्छ ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी निश्वसन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, मतलब कि सांस को ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है, तो दोनों को मिला देते हैं तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल का, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी वसा अम्ल का, ऑप्शन डी इनमें सभी का। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है ग्लूकोज का उपयोग करती है, और ग्लूकोज जो है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसीलिए ग्लूकोज का जो सूत्र है वो है C6H12O6। इसीलिए ग्लूकोज का क्या सूत्र है? C6H12O6। और ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन ए विसरण के द्वारा, ऑप्शन बी किण्वन के द्वारा, ऑप्शन सी दहन के द्वारा, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधे में जो बाहरी ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से मिलता है कोशिका में, वो विसरण के द्वारा पहुंचता है। तो इस एपिसोड का 10 नंबर क्वेश्चन जो कि सीरीज का लास्ट होगा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 80/120, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 90/120 या ऑप्शन डी 120/90। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है 120/80 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।